हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और त्यौहार कैसा रहा ये भी बताइएगा। तो हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 35 करा चुका हूँ बहुविकल्प में, लास्ट 2 क्लास में। आज क्लास नंबर तीसरी है मेरी, जिसमें हम बहुविकल्प प्रश्न करा रहे हैं। बहुविकल्प प्रश्न इसलिए करा रहे हैं जिससे आपके बड़े बड़े क्वेश्चन भी हो जाएँ, इसलिए मैं आपको हर क्वेश्चन का डिटेलिंग बता रहा हूँ। आंसर बताना जो मैं एक बार में बता दूँ, लेकिन डिटेलिंग जरूरी, जिससे ये क्वेश्चन अगर बड़े में है तो आराम से कर लें आपको। तो क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि यदि ए बराबर कोष्टक है ए कमा बी कमा सी कमा डी, बी बराबर एक्स कमा वाई कमा ए, तो ए प्रतिच्छेदन बी, जो ये चिन्ह है ना, वो प्रतिच्छेदन का निशान होता है, जिसको हम इंटरसेक्शन भी कहते हैं। तो इसमें देखो क्या करना होता है कि जब भी ऐसा चिन्ह दिया हो, जब भी क्वेश्चन में ऐसा चिन्ह दिख जाए, तो हमें से ये देखना है कि दोनों अवयव हैं। जैसे जैसे यहाँ पे दो अवयव हम ले रहे हैं कुछ भी, 5,4, और यहाँ हम अवयव ले रहे हैं 4,3। तो दोनों में जो अवयव कॉमन हो उसको निकाल लेते हैं, बस इसका यही करना होता है। सॉरी, 3 ने 4, तो इसका आंसर 4 होगा। सेम वाला इसी क्वेश्चन में यही करना है। जैसे ए प्रतिच्छेदन बी बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कोष्टक बी बी सॉरी एक्स कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा ए। अब खुद बताइए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में देखो कॉमन आ रहा है ए आ रहा है अलग से, यहाँ भी ए आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा ए। बस यही करना था, ठीक है। समझ में आ गया कि इसमें हम करते क्या है कि उन तत्वों को समुच्चय देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। क्लियर। तो इसका आंसर ए होगा, तो इसका आंसर सा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 37 पे। तो इसमें दिया होगा बी माइनस ए फाइंड करना है। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि इन समुच्चय जब बी माइनस है तो कैसे फाइंड करते हैं, ये हमने आपको पहले ही बताया था। इसमें हम क्या करते हैं कि जो जैसे जैसे मान लो, हम फिर से समझा दे रहे, बी माइनस ए दिया, जहाँ बी बराबर 4,3, और यहाँ पे ए बराबर अगर दे रखा हो 3,5, ठीक है। तो बी में से देखना, इधर वाले में देखना। तो यहाँ से जो कॉमन उसको हटा देते हैं। जैसे ये कॉमन 3 है तो हटा दिया, तो यहाँ बचा कितना 4। बस इसमें यही करना होगा, ठीक है। जैसे सेम क्वेश्चन में यही करना है, ठीक है। फिर से इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझाना चाह रहे हैं, फिर से देखना। इसमें दिया हुआ है बी, तो बी माइनस ए का समुच्चय में बी की संख्या क्या क्या है, 3, 6, 9, 12, ठीक है। तो इसमें आ गया 1,3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। अब देखो इसमें जो जो कॉमन है, जैसे हम चिन्ह लो, इसमें जो जो कॉमन है उसको हम नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 कॉमन है। यहाँ पे देखो 6 इसमें नहीं दिया हुआ तो 6 छोड़ देंगे। 9 दिया हुआ है, 9 कॉमन है, ठीक है। अब इसमें जो बचा हुआ है 6 और 12, बी में से देखना है, ठीक। ए में से तरफ मत देखना है। तो 6,12, इसका आंसर कितना आएगा 6,12। इसका आंसर देखो कहीं दिया हुआ 6,12, ऑप्शन नंबर आ, ठीक है। समझ गए ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 में। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है कि माइनस ए और प्लस ए के बीच में धन पूर्णांक का कौन सा समुच्चय होगा। अब खुद से बताओ, माइनस ए ये है और यहाँ पे प्लस का ए, ठीक है। इसके बीच का पूछ रहा है, जीरो तो कोई पूर्णांक होता ही नहीं है, लेकिन ये एक रिक्त समुच्चय हो जाता है, मतलब जिसका कोई मतलब बीच में कोई संख्या नहीं होती, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये एक रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय। क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। जीरो जो है ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, तो इसका आंसर क्या होगा रिक्त। देखो जब कोई चीज़ ना तो खाली होती है ना, तो इसलिए रिक्त समुच्चय, इसका आंसर रिक्त समुच्चय है, ठीक है। इसको इससे डिनोट करते हैं रिक्त समुच्चय को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 39। ये एक्स एक चिन्ह दिया हुआ है, ये इस चिन्ह को भी कुछ कहते हैं हमेशा, तो उसको हमेशा याद रखना। इस चिन्ह का ये होता है कि सदस्य बताता है कि ए में जो सदस्य इसमें होगा या नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने मान लो कोई सदस्य देखना है मुझे, जैसे इसको हम डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है, पहले इस चिन्ह का मतलब समझो। इसका मतलब ये होता है एक अवयव है, ठीक है, एक
अवयव है या सदस्य है। सदस्य है मतलब जो x में जो है, x जो है, ठीक है, ए समुच्चय जो होगा उसका अवयव होगा। जब भी मतलब ऐसा होगा, मतलब x जैसे यहाँ पे 3 दिया है तो a में अगर x में 3 दिया हुआ तो a में जो होगा ना एक अवयव जरूर होगा, 1, 2, 3। तो यहाँ 3 है तो ऐसे मान, ठीक है, क्लियर। तो इस चिन्ह का अर्थ यही हुआ कि x समुच्चय a का अवयव है, क्लियर। इसका आंसर नंबर सा है। लिखा है उपसमुच्चय ये है, ये तो है होगा ही नहीं कि अवयव ही नहीं है। पहली बात इसका चिन्ह का ही मतलब ये होता है कि उसका अवयव का सदस्य होना चाहिए, तो पहली बात तो पहले ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है एक्स समुच्चय का उपसमुच्चय, ऐसा नहीं होगा, और एक्स समुच्चय का अवयव है। बस क्वेश्चन 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 उपसमुच्चय देखो हमेशा क्या करता है कि जब भी किसी भी समुच्चय का, मान लो ये जैसे एक समुच्चय दे दिया ए है, इसमें संख्या 2 दी है, ठीक है, 2, 3 तो जब भी उस समुच्चय की संख्या की है तो 2 की पावर n, जो n जो है, जो उस समुच्चय में जितनी संख्या दी गई है, समुच्चय में जितनी संख्या दी गई उसका संख्या के बराबर होता है। तो n जो है कितनी दी है, 2 है, तो बस 2 की पावर n बराबर 4, क्लियर। तो यही क्वेश्चन है। तो फिर से देखो समझ आते हैं। समुच्चय जैसे मान लो a बराबर a, 2, 3। जब भी उप समुच्चय की बात की जाए, उप समुच्चय की बात की जाए कि कुल संख्या बताओ, कुल संख्या, ठीक, 2 की पावर n कर देना। n कितनी, उस समुच्चय में कितनी संख्या है, तो इसमें कुल संख्या कितनी अवेलेबल है, n बराबर 1, 2, 3। बस यहाँ पर 2 की पावर 3 रख दो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, सॉरी 2 दूनी 4, दूनी 8। बस इसका आंसर 8 है कहीं, पर इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन इसकी आंसर 8 होगा, ठीक है, क्लियर। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ, मैं आपको सब चीज़ें अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। ये वाला फिर क्वेश्चन आ गया। इसका मैंने क्या बताया तुम लोग को, जब भी प्रतिच्छेदन का चिन्ह हो तो जो दोनों में अवयव कॉमन हो वही संख्या होगी, ठीक है, क्लियर। जैसे ए जो दिया हुआ है 3, 5, प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन 4, 6, ठीक है। अब बताओ दोनों में क्या ये कॉमन है, 3 है उसमें है नहीं है, 5 है नहीं है, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं। जब कोई कॉमन नहीं होता उसको ऐसे चिन्ह में डिनोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। तो इसका आंसर क्या दिख रहा है, इसका आंसर दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर आ, क्लियर। मतलब दोनों में कोई कॉमन ना, इधर कॉमन है ना, देखो 3 में इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 6, मतलब कोई कॉमन नहीं। तो जब कोई कॉमन है तो इसका आंसर क्या होगा, रिक्त समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 42 है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड मतलब इन दी सेंस, जैसे हमने बचपन में जैसे 12 था तो हम 12 का गुणनखंड करते थे। जैसे 12 का गुणनखंड जब ऐसे करते थे ना, 12 लेते थे, 2 लिखते थे, फिर 6 लिखते थे, फिर 2 लिखते थे, फिर इससे डिवाइड करते थे 3 लिखते थे, फिर देख रहा 2 से नहीं आ रहा, 3 से आ गए। तो ऐसे करके कितने गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे। अब क्या दे दिया इन्होंने, एक समीकरण का भी हमें गुणनखंड करना सिखा दिया है कि आप इसका गुणनखंड करके बताओ। तो हमने ठीक है कर लेंगे, x² माइनस का 8x प्लस का 7। अब सोचो ये कैसे बनागा 8, जरा सोचो। तो हम क्यों ना, मैं जब भी गुणनखंड करते हैं तो 7 गुणे 1 करके बने 7 + 8, ठीक है। मतलब इस फॉर्म में लिखा हुआ है इन्होंने कि x² माइनस का 7x माइनस का x प्लस का 7, ठीक है। अब देखो इसको जोड़ दोगे तो सेम आएगा। मतलब जब भी इस समीकरण को हल करेंगे तो उसका एक बार चेक कर लो वापस जाके, क्या ये वापस वही संख्या आ रही, नहीं आ रही ना। अगर आ रही है तो वो सही हम कर रहे हैं। तो हम इसमें देखो क्या कॉमन, x है, ठीक, ले लिया, तो क्या बचा x माइनस का 7। यहाँ कितना माइनस चिन्ह कॉमन लो, यहाँ x माइनस का 7। अब देखो दोनों में कॉमन है, इसको एक साइड लिख लो, बचा हुआ फिर अलग लिख लेना, ये x माइनस का 1। बस इसका आंसर देखो कहाँ दिया हुआ है, सब लोग चेक करके बताओ। x माइनस का 7, x माइनस का 1, x माइनस का 7, x माइनस का 1, ऑप्शन नंबर, क्लियर। जैसे मान लेते हैं हम कोई एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा होता है x² माइनस का 3x प्लस का 2, ठीक है। जब ऐसा दिया तो हम कैसे लिख सकते हैं,
दो दो है तो इसका गुणन कर देखो, 2 गुणे 1 सेम दिया, सेम चीज़ दी, ठीक है। अब देखो सेम एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 कॉमन लो, x कॉमन है क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो x है, x माइनस का 2, यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन, x माइनस का 2, देखो इसका आंसर देखो x माइनस का 2 x माइनस का है। क्लियर, सेम वही पैटर्न पे फॉलो करना है, ठीक है। इसका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये आ जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसको करने का तुम्हें एक तरीका भी सिखाएंगे, ठीक है। मतलब मान लो ये 10.5 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम पहले इसको बेसिक से करेंगे, ठीक है। 10.5 है, ठीक है, इसका हमने 10 लिया, ऐसा आ जाएगा, ठीक। स्क्वायर कर लें, कर लिया, ठीक है। तो ऊपर वाला तो अभी टाइम लगेगा करने में क्योंकि इसमें तो बड़ी संख्या दी हुई है, और नीचे का 100 हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर मतलब पूरे का, मतलब जब 10 नीचे इसका भी होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 105 का होल स्क्वायर बटे 100, ठीक। अब देखो 105 का अगर हम कहने को कर दें, लेकिन हम चाहते हैं आप पहले बेसिक सीख लो। 105 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ भी दिया है, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, पचम पचम 25, इस साइड होना, ठीक है। पचम 25, हाँ 5 में 0, फिर कैरी लगा 2, फिर 5, ठीक है। अब 0 से गुणा 0, फिर 0 से 0 0, फिर 0 डबल गुणा, ठीक है। फिर 105 5 2 0 1 1, ये संख्या यहाँ रख दो, 1 1 0 2 5 बटे 100। अब इसमें हम भाग देते हैं, जब 100 में 2 जगह प्लेस पे 10 लगा जाएगा, ठीक है। जब भी हम भाग देंगे, ठीक है, जब हम इसे भाग देंगे तो 110.25, क्या इसका आंसर हमें यहाँ मिल जा रहा है? नहीं, चेक करते हैं पहले। 11025 पहला नहीं है, दूसरा है, मिल गया। अब देखो एक और तरीका तुमको बता दे रहे, जैसे हमने जो सीखता हूँ सीधे, जैसे इसका एक ट्रिक सीख लो सबसे अच्छा। मतलब जब भी 5 दिया, मतलब जब भी कोई संख्या में ऐसे करके लास्ट में 5 दिया रखा होता है, मतलब 25 दे रखा है, जैसे ये दे रखा है 35 दे रखा है, तो इसमें क्या करो, पहले 5 को लिख दो पूरा, 55 25, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब ये बची हुई संख्या जो हुई है, मतलब 5 को पहले कर दिया, उसके 55 25, अब बची हुई संख्या है उसमें पहले जो 2 है, 2 बार रिपीट होगा, मतलब मान लो कि 2 बार रिपीट हुआ, जैसे हम बता रहे हैं 55 25, 5 जो था पहले हमने फिर से देख लिया 25 है, ठीक है, यहाँ 5 है 2, ये 5 को मैंने 2 बार रिपीट हुआ, मैंने 5 से 5 करके 25 लिख दिया। अब 2 बार 2 भी तो रिपीट होगा, तो स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसमें 2 जो है इसमें 1 जोड़ दो अलग से, 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3, इससे गुणा कर दो, 3 गुणे 2 6, 625। नहीं समझ में आया हो, फिर से एक दिखा रहा, जैसे दे रखा है 15, बहुत ईजी, 15 में 5 2 बार, 5 गुणे 5 25 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 है, इसमें 1 जोड़ दो अलग से, मतलब एक वाले में केवल एक बार 1 जोड़ना है, जो जोड़ दिया तो हो गया 2, 2 गुणे 1 225। क्लियर, ये कहना चाह रहा हूँ। ऐसे इसमें भी ट्रिक लगाओ ना, हो जाएगा। जैसे 11, जैसे हम बता रहे हैं, जैसे ये दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ 105 गुणे 105, 5 है 2 बार लिख दिया, ठीक है, दिखा रहा हूँ तुम लोगों को कि कैसे आंसर लाया जाता है। 5 गुणे 5 25, अब देखो 10 1 10, इसमें 1 जोड़ दो, कितना हुआ 11, 11 गुणे 10 110, क्या देखो ये आया मेरा आंसर, तो 100 का भाग दे दो, आंसर आ गया। क्लियर हो गया, वो क्लियर। अब फिर से देख लो क्वेश्चन, इसको स्क्वायर करना था डायरेक्ट, चाहे तुम सिंपल वे में कर लो चाहे वैसे वे में कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे जल्दी करना तो ये वाला तरीका हम लोग बनाते हैं, लेकिन चलो आप लोग सीख रहे हो तो धीमे धीमे करना सीखिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर दिया, क्वेश्चन नंबर 44, 5.41 गुणे 4.36 माइनस का 3.23 गुणे 5.41 माइनस का 5.41 गुणे 1.13, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले ये देखो कॉमन क्या है, 5.41 5.41 5.41, जब कोई चीज़ कॉमन होती है उसको हम बाहर ले आते हैं, ठीक है। हम जब कोई चीज़ कॉमन है उसको बाहर लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम 5.41 कॉमन है, अब बचा क्या 4.36 माइनस 3.23 माइनस का 1.13,
अब देखो बहुत से लोग गड़बड़ कर देते हैं कि यार ये माइनस है इसको हटा दे, नहीं, लेकिन देखो हमेशा ये चीज़ देखो सेम चिन्ह है, ये देखो सेम चिन्ह ये, और ये देखो सेम चिन्ह ये। जब दो चीज़ें सेम होती है जैसे माइनस का ए तो हमेशा जुड़ जाती हैं, मतलब चिन्ह सेम लेना पड़ेगा उस टाइम। तो ये मान लो इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 5.41 गुणे 4.36, ठीक है। अब इसको जोड़ो 3.23 माइनस का 1.13 तो कितना है 634, तो -4 यहाँ देखो माइनस का 4.36। अब देखो एक प्लस है एक माइनस, जब भी प्लस माइनस होगा मतलब सेम है तो वो कट के जीरो हो जाता है। 5.41 गुणे सेम चीज़ है कट के जीरो, तो इसका आंसर जीरो, द आंसर। क्लियर। देखो सबसे पहले हमने सिर्फ 5.41 सब में दिया हो तो कॉमन ले लिया, फिर इसमें जो संख्या थी उसको पहले देखा सेम चिन्ह है, माइनस जब भी सेम चिन्ह है तो उनकी चीज़ें जुड़ जाती हैं, चिन्ह भी लेना वही सेम पड़ता है, फिर इस करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 45। ये तो बहुत ईजी है, इसको एक वे में सीख लो। जैसे हम इसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, जैसे हम ये मान लो ये एक संख्या दे रहा हूँ, ठीक है 43, ठीक है। मैंने इसको 6 से भाग डिवाइड किया, 6 सत्ते 42, ठीक है। तो बचा कितना 1। अब जो हम तुमको डिनोट करते जा रहे हैं वो सीखते जाओ। एक सेकंड ना, ठीक है। ये चीज़ होती है भाज्य, ये होता है क्या होता है भाजक, ये क्या होता है भागफल, बचा हुआ शेषफल, ठीक है। तो ज़रा से सोचो हमें 43 कैसे मिलेगा, 43 मुझे कैसे मिलेगा, ज़रा खुद सोचो। 43 मुझे ऐसे मिलेगा ना कि हम पहले भाजक का गुणा कर लें, मतलब 43 अगर मुझे मिला है 6 गुणे 7 प्लस का 1, तो ये क्या है भाजक, ये क्या है भागफल, ये क्या है शेषफल, बस इसको लिख दो तो देखो भाज्य मिल जाएगा। भाज्य बराबर, इसका डायरेक्ट फार्मूला लोग याद करते हैं, लेकिन पहले वो चीज़ सीखनी चाहिए कि ये चीज़ है क्या, पता चले हम लोग वहाँ रट के जाए वहाँ भूल जाए। भागे फल प्लस का शेषफल। अब देखो ऑप्शन नंबर चेक करो कौन सा सही है, सा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाओ। ये दिया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका फाइंड करो। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, पहले हमको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, क्योंकि हमको यही नहीं पता है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो एक या स्वयं से विभाजित हो। तो इसे सोचो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ 13 किसी डिवाइड नहीं होता, केवल 1 से डिवाइड हो रहा है या तो 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। क्लियर। अभी मान लो प्रथम 5, तो प्रथम 5 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या मान लो प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11। इसमें कोई भी संख्या तुम देखना, एक या तो 1 से हुई है तो खुद की संख्या डिवाइड हुई, इसके अलावा कोई संख्या डिवाइड नहीं हो रही होगी, चेक करना, ठीक है। इसने पूछा इसकी माध्यिका बताओ, उसने पूछा कि इस संख्या की माध्यिका बताओ। क्या आप लोगों को माध्यिका का फॉर्मूला पता है? नहीं पता होगा तो मैं बताऊंगा। चलो देखो, माध्यिका 2 टाइप से फाइंड किया जाता है, लेकिन अभी हम विषम की बात कर रहे हैं तो विषम की सीखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ कितने पद हैं, 1 2 3 4 5। जब पद विषम हो तो यहाँ n बराबर 5 हो गया, ठीक है। तो पद विषम है तो माध्यिका जो होगी ना n+1/2 वा पद, ठीक है। तो n कितना 5 + 1/2 वा पद, तो यहाँ हो जाएगा 6/2 तीसरा पद, तीसरा पद कौन सा होगा 1 2
3। तो तीसरा पद कौन सा है? 5। तो यहाँ पे पद कौन सा बन गया मेरा? 5। देखो डायरेक्ट इस क्वेश्चन जब भी विषम वाला मतलब दिया जाए इसका डायरेक्ट निकाल सकते हो कि जब भी विषम संख्या है उसको पहले अरेंज कर लो, फिर उसका बीच पार्ट ढूंढो जाके कि उसमें कौन सा है। तो देखो इसमें बीच का पार्ट 1 2 3 4 5, 5 में से बीच का 5 तीसरा पद होता है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें भी माध्यिका पूछिए। इसमें देखो सब लोग डायरेक्ट बताओ जरा। जैसे चलो डायरेक्ट तुमको बता रहे हैं अभी पहले 3 4 7 9 10 13 15। इसमें भी माध्यिका फाइंड करनी। मैंने अभी क्या बताया था? जो पहले पद जान लो 1 2 3 4 5 6 7। 7 तो सबको बीच में बिठा दो। जैसे 3 यहाँ अलग बढ़ जाएंगे, 3 अलग यहाँ बढ़ जाएंगे, 3 यहाँ अलग बढ़ जाएंगे, बचा क्या? 9। तो इसका आंसर 9। लेकिन फिर भी तुमको वाला सिखाएंगे जो एन जो बेसिक वाला है, क्योंकि वहाँ पे हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंकड़े दिए हुए हैं 3 4 5 9 10 15, तो एन कितना है? एन इक्वल टू 7। तो ये मेरा विषम है। ठीक है, विषम कंडीशन में माध्यिका जो होती है n+1 बटे वहाँ पद। ठीक है, n कितना है? 7 + 1, तो वहाँ पद 8/2। चौथवा पद कौन सा है? 1 2 3 4 9। आंसर क्लियर? इसका आंसर क्या था? 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाओ। समांतर माध्य प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 डेट इनफाइनाइट तक। तो प्रथम 5 चाहिए। तो प्रथम पाँच प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5। तो हमने तुमको समांतर माध्य बताया था अभी पीछे वाली क्लास में कि कुल संख्या का योग बट्टे कुल संख्या, मतलब कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितनी है। ठीक है, अच्छा इसमें बताओ कितनी है, खुद बताना। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे कुल कितनी? 1 2 3 4 5। अच्छा जोड़ो सब लोग। 2 1 3 3 3 6 6 6 10 15। 15/5, 5 का पहाड़ा आते ही 5 10 5 15। आंसर 3 है 3। चलो आ जाओ फिर से क्वेश्चन नंबर समझ आ गया ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या? बहुलक। तो बहुलक का हमेशा सेंस रखो, मतलब हम तुमको सही बताएं बहुलक के लिए कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है। बहुलक जब भी हो तो कोई संख्या मतलब जो आंकड़े दिए गए हैं, कोई संख्या आंकड़े में कितनी ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, कितनी ज़्यादा बार आ रही है। जैसे देखो 10, पहले हम 10 पकड़ते हैं। 10 कहीं आया? नहीं है। अब 12 देखो, एक 12 यहाँ है और 12 एक यहाँ है, एक 12 यहाँ है, एक नहीं। अब देखो 19 नहीं है, 9 नहीं है, 13 शायद एक बार आया है। तो 13 हम कर दे रहे हैं एक बार। 13 तो सबसे ज़्यादा क्या रिपीट है? अब 13 हो गया, 12 8 देखो एक भी बार नहीं आया है, 11 देखो एक भी बार नहीं आया है, 17 में नहीं है। तो सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रही है? तो 12 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। 12 जो है 3 बार आया है। तो जो जितनी बार रिपीट वही मेरा बोलो होता था। इसका आंसर 12 है। क्लियर। आखिरी क्वेश्चन, प्रथम 10 प्राकृतिक समांतर माध्य क्या होगा? मैं इसका एक फार्मूला एक ट्रिक सिखा के जाऊँगा। ठीक है, पहले प्रथम 5 10। तो पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या पहले जान लो। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो है जो 1 से शुरू, 1 2 3 4 डेड इनफाइनाइट। उसने बोला प्रथम 10, तो प्रथम 10 ले ले रहे। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, मैंने अभी तुमको समांतर मात्र का फॉर्मूला भी सिखाया था कि क्या सिखाया था बताओ सब लोग कमेंट सेक्शन में। समांतर मात्र कि कुल संख्याओं का योग तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 7 + 8 + 9 + 10 बटे कुल संख्या का योग तो 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे 10। अब इसको जोड़ो, 2 1 3 3 2 6 6 4 10 10 4 15 15 6 21 21 7 28 28 8 कितने होते हैं? 28 8 होते हैं 36 36 45 55 55 बटे 10। इसका भाग दो तो 5.5। ठीक है, इसका यहाँ आंसर दिया हुआ 5.5 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आ। देखो जब भी इसका एक ट्रिक सीख लो, मतलब जब भी इसका दिया जाए कि समांतर मात्र और लगातार हो, मतलब क्रमागत अगर देखिए कोई संख्या दिया जाए, जब भी दिया जाए क्रमागत प्रथम पाँच या 10। ठीक, तो ऐसे क्या करना है कि n+2, ठीक है, n+1 बटे 2। ठीक है, बस इतना करना है, n+2 1 1। तो n कितना है? 10, तो यही था 1/1 + 1, तो ये 11/2 डिवाइड कर तो 5.5। क्लियर, सेम आ जाएगा। मतलब जब भी लगातार दी जाए तो इसका बस n+1/2 करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, आज के लिए इतना, धन्यवाद। आपको कैसी क्या लगी वो बताइएगा, और आपको कोई डाउट है वो क्वेश्चन बताइएगा। हम आपके लिए हमेशा हेल्प में तत्पर है। धन्यवाद, जय हिंद।